रेवाड़ी में काम करने की तलाश में आए एक छात्र की स्केल इंस्टीट्यूट ने किस्मत संवार दी। छात्र ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी किस्मत कभी ऐसे करवट बदलेगी और उसका दाखिला एनआईटी हमीरपुर में हो जाएगा। लेकिन स्केल इंस्टीट्यूट ने बच्चे की पढ़ाई की रुचि को समझा और उसको फ्री कोचिंग देने के साथ साथ रहने खाने की व्यवस्था भी कराई गई, जिसका खर्च भी संस्थान ने वहन किया। रेवाड़ी के स्केल इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेकर सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने वाला ये छात्र पवन कुमार है। पवन कुमार की सफलता पर हम उसको बधाई दें, लेकिन उससे पहले पवन की संघर्ष की कहानी भी जानना जरूरी है। और ये जानना भी जरूरी है कि कैसे कोई पवन की ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आया और उसकी किस्मत बदल गई। 21 वर्षीय छात्र पवन कुमार यूपी के ज़िला महोबा के छोटे से गांव नहनोदा का रहने वाला है, जिसके परिवार की माली हालत ठीक नहीं है। और यही वजह थी कि छात्र पवन यूपी बोर्ड से 12वीं पास करके काम की तलाश में रेवाड़ी आया था। रेवाड़ी में पहले से उसके 2 भाई मजदूरी कर रहे थे, जहां छात्र ने सोचा था कि वो भी काम करके कुछ पैसे कमा लेगा। लेकिन रेवाड़ी में काफ़ी दिनों तक उसे काम नहीं मिला और इस बीच सब्जी की रेहड़ी पर सब्जी खरीदते हुए उसे किसी ने बताया कि स्केल इंस्टीट्यूट में सफाई कर्मचारी की आवश्यकता है। जिसके बाद स्केल इंस्टीट्यूट में सफाई काम करने के लिए पवन आया और वहां काम करने लगा, जहां संस्था के डायरेक्टर सचिन शर्मा ने कुछ सवाल पवन से किए तो पवन ने उसका ठीक से जवाब दिया। जिसके बाद संस्था ने सफाई कर्मी बनकर आए छात्र को कोचिंग देना शुरू किया। लेकिन दोनों काम एक साथ छात्र नहीं कर पा रहा था, तो संस्था ने छात्र को पूरे टाइम पढ़ाई करने को कहा और साथ ही उसकी खाने और रहने की व्यवस्था भी कराई गई। जिसका नतीजा ये हुआ कि 5 सितंबर को जेईई मेंस की छात्र ने परीक्षा दी और देश भर के 9 लाख बच्चों के साथ परीक्षा देकर पवन ने 4916 रैंक हासिल की और फिर काउंसलिंग हुई, जिसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय में पवन का दाखिला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में हुआ है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सचिन शर्मा का कहना है कि छात्र पवन हिंदी मीडियम से पढ़ा था, इसलिए कुछ कठिनाइयाँ तो आई थी, लेकिन संस्थान के टीचर्स ने हिंदी में नोट्स बनाकर पवन को पढ़ाया और पवन ने भी मेहनत करके ये सफलता हासिल की है, जिसे उन्हें खुशी है कि वो किसी काबिल ज़रूरतमंद बच्चे का भविष्य संवार पाए हैं। वहीं छात्र पवन ने भी अपनी सफलता का पूरा श्रेय स्केल इंस्टीट्यूट को दिया है। पवन का कहना है कि जिस तरह उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया गया है, वो भी आगे चलकर ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएंगे। सर मतलब कोचिंग्स में रिज़ल्ट ऐसी बात नहीं, और भी ज़बरदस्त रहे हैं। अपने आईआईटी एडवांस में 376 रैंक है, नीट में भी 675 अपने यहाँ से बच्चों ने स्कोर करा है। उसमें बहुत खुशी हुई, ऐसी कोई बात नहीं। बट जो खुशी इस बच्चे का रिज़ल्ट देख के हुई है वो अनपैरेलल है सर, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा ये समझ लो सेक्टर है जिसमें अपन ज़रूरतमंदों की बहुत मदद कर सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा बच्चा जो टैलेंटेड है, लगता है, और अगर बीपीएल फैमिली से आता है जिसके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है, मैं उनको कहूँगा बेहिचक एक बार आप स्केल में ज़रूर आओ। अगर आप में टैलेंट हुआ तो जो पॉसिबल मदद होगी वो हम ज़रूर करेंगे। सर किस तरह से पहुँचा बच्चा ये आपके पास में? सर बच्चा ऐसे एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ था, बच्चा मेरी टेबल साफ़ कर रहा था। अचानक मैंने पूछ लिया कि बेटा पढ़ाई वढ़ाई करोगे कि करते हो कि नहीं करते? उसने बोला कि सर अभी 12th पास की है। फिर मैंने इससे कुछ क्वेश्चन पूछे और बच्चे की मुझे सिंसियरिटी लगी। इस बच्चे का एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। मैंने इससे क्वेश्चन पूछा बोर्ड पे, तो ये बच्चा जो चप्पल पहन रखी थी उसको उतार के रैंप पे चढ़ के फिर क्वेश्चन सॉल्व करा। तो कहीं ना कहीं इसकी छोटी सी हरकत मेरे को टच कर गई और मुझे लगा कि इस बच्चे में सिंसियरिटी है, और अगर अपन इसको मौका देंगे तो डेफिनेटली ये बच्चा अपने को बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ बच्चा निकल जाएगा और किसी बच्चे का करियर बनता है। इससे अच्छी खुशी किसी भी टीचर के लिए नहीं हो सकती है। किस तरह से काम किया बच्चे ने? सर सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये थी कि अपने यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे इंग्लिश मीडियम के हैं, और ये बच्चा था हिंदी मीडियम का बच्चा 12th में, इसने हिंदी मीडियम से करी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि भाई इसको हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता था, क्योंकि इंग्लिश की टर्म्स इसको उतने अच्छे से क्लियर नहीं होती। तो इसको बिठा के इसके लिए अलग से
स्पेशली हमने हिंदी मीडियम में स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कराया ताकि इस बच्चे को कहीं पे भी ये महसूस ना हो कि भाई इंग्लिश मीडियम की वजह से बच्चा रह गया। टीचर्स ने, हमारे जो स्टाफ के टीचर्स हैं, नीरज सर हैं, सुमित सर हैं, फ़िज़िक्स में खुद लेता हूँ, तो इन्होंने भी इस बच्चे के ऊपर बहुत ज़बरदस्त मेहनत करी है और कहीं न कहीं जो मीडियम की प्रॉब्लम थी उसको भी इन्होंने दूर करा। मतलब ऐसा था कि सर लोग रात को 10-10, 11-11 बजे बैठ के बच्चों के डाउट सॉल्व करते हैं और उसी का परिणाम है कि ये बच्चा मात्र 1 साल की कोचिंग में 12th के बाद और ये बच्चा निकल गया और आज NIT हमीरपुर में इसको मैकेनिकल ब्रांच अलॉट हुई है। तो सर मैं 12th करके मैं यहाँ कमाने के लिए आया था, तो यहाँ पर मैं काम ढूंढता रहा, तो सर 7-8 दिन नहीं काम मिला। तो एक दिन मैं सब्ज़ी खरीद रहा था तो सोम सर मुझे मिले, तो उन्हें एक काम करने वाले बंदे की ज़रूरत थी, तो कोचिंग सेंटर ले आए। तो सर मुझे मिले थे, तो सर ने कह रहे थे कि पढ़ता है, तो मैंने कहा हाँ ठीक पढ़ता हूँ। तो सर बोले कि मतलब उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे तो बताया, सर बोले कि पढ़ाई करेगा। मैंने कहा करूँगा, तो सर पैसे नहीं कर रहे थे कि पैसे हम कर दे रहे। तो सर ने ऐसा किया और फिर बोले कि काम करता रहा और पढ़ता भी रहा। तो मैंने काम किया 2 महीने के आसपास, तो सर ने उसके रुपए भी दिए थे। तो मुझसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती थी और काम करना फिर पढ़ना, तो सर ने सोचा कि इसे हॉस्टल में रख दिया जाए, तो सर ने हॉस्टल में रख दिया और सर हॉस्टल का कोचिंग का कोई खर्च नहीं लिया। तो अभी जब रिजल्ट आया घर वालों को पता चला होगा कि भाई बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, तो क्या बोले घर वाले? घर वाले यही बोले कि अभी मतलब मैंने कहा कि सिलेक्शन तो हो गया, अभी 4 साल और पढ़ना पड़ेगा। तो घर वाले बोले कि 4 साल और पढ़ेगा, मतलब उन्होंने ये सोचा कि खर्चा कौन भरेगा। तो मैंने कहा, फिर सर से बात हुई तो सर ने कहा ठीक है। सर ने फीस भी भरी अभी 15,000। तो अब रहने वाले कहाँ के हो, फिर रेवाड़ी कैसे आए? मैं रहने का यूपी का हूँ, महोबा डिस्ट्रिक्ट से। तो रेवाड़ी में काम करने ही आया था, भाई रहता है मेरा यहीं, तो वो काम करता है टेंट हाउस में। तो वो लेके आया था, कह रहे थे कि वहीं पर काम कर लेना और मेरे साथ रह लेना। मैं यही कहूँगा सर, जैसे अगर मेरे जैसे बंदे को, मतलब ये सर जिसे IIT के बारे में पता ही नहीं था पहले, तो मुझ जैसे बंदे को जब यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, तो सर अन्य बच्चों को तो। अब जैसे तुम अगर कुछ बन जाते तो क्या मदद करोगे आगे लोगों की? हाँ करेंगे सर, जैसे हम अपने से जान सकते हैं, जैसे हमारी किसी ने करी तो हम भी करें।